जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरि का पंचांग में। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि शनिवार के व्रत में आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते कि उनको व्रत में दूध पीना है, कौन सी मिठाई पसंद है शनिदेव को, और शनिदेव को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है, और शनिवार के व्रत में कौन सा फल खाना चाहिए। इससे पहले की वीडियो में हमारे चैनल पर बताया गया है कि शनिवार व्रत का उद्यापन किस प्रकार से कर सकते हैं। आप यह वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यह जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि शनिवार व्रत में कब और कितनी बार भोजन किया जाता है। शनिवार के व्रत को आप पूर्ण फलाहार भी कर सकते हैं और एक बार भोजन करके भी रख सकते हैं। किसी भी व्रत में भोजन से संबंधित अलग अलग नियम होते हैं। जैसे किसी व्रत में खट्टा नहीं खाना चाहिए तो किसी व्रत में चावल खाना वर्जित है। शनिवार के उपवास में भोजन करने के 3 तरीके होते हैं: निर्जला व्रत, पूर्ण फलाहार व्रत और एक समय भोजन करना। निर्जला व्रत, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि बिना जल का। इस व्रत के दिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक अन्न, जल, फल आदि सब का त्याग करते हैं। सामान्यतः करवा चौथ और निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है। साप्ताहिक व्रत निर्जला रखने की कोई जरूरत नहीं होती वैसे तो। और इसके बाद आता है पूर्ण फलाहार व्रत। इस प्रकार के व्रत में आप व्रत के दिन के सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक केवल जल और फलों का सेवन करते हो। अन्न का सेवन इस व्रत में एक बार भी नहीं किया जाता है यदि आप पूर्ण फलाहार व्रत रख रहे हैं। अगर आपका शरीर सक्षम है तो आप सप्ताह के व्रत पूर्ण फलाहार पर भी जरूर करके देखिए। पूर्ण फलाहार पर व्रत रखने से हमारे शरीर की सारी जो भी एक्स्ट्रा चर्बी होती है या फिर कुछ भी बीमारी हो वह भी कम हो जाती है। पूरे दिन फल खाने से हमारा शरीर ठीक रह जाता है और हमारे शरीर की अशुद्धियां भी बाहर निकलने लगती हैं। पूर्ण फलाहार व्रत में भी कुछ लोग नमक लगाकर फल खाते हैं तो कुछ नमक का सेवन नहीं करते हैं। किसी भी व्रत के दिन साधारण सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल सेंधा नमक ही उपयोग में लाना चाहिए। फल आदि पर सेंधा नमक लगाकर आप खा सकते हैं। इसके बाद आता है व्रत करने का तीसरा और सबसे ज्यादा जो प्रचलित तरीका है वह आप व्रत के दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम को एक समय भोजन करें। यह तरीका ही ज्यादातर व्रत में किया जाता है। इस भोजन में आप अन्न का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से शनिवार का व्रत रखते हैं तो आपके मन में भी कई विचार आते होंगे, जैसे शनिवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए और शनिवार के व्रत में कौन सा फल खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अगर आप शाम को एक समय भोजन करते हो तो उसमें आपको क्या खाना चाहिए और क्या वर्जित है। साथ ही यह भी जान लेंगे कि दिन में अगर भूख लगे तो बिना अन्न के कैसे भूख को शांत करें। शनिवार के व्रत में आपको शनिवार सूर्योदय से रविवार सूर्योदय तक उपवास का पालन करना होता है। तो शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक भोजन की जो दिनचर्या है वह इस प्रकार से होनी चाहिए। व्रत में दिन में उतना ही खाएं जिससे आपको इतनी ऊर्जा मिल जाए कि आप व्रत रख सकें। शनिवार सुबह जल्दी उठकर नहाने से पहले आपको कुछ भी नहीं मुंह में डालना। स्नान आदि के बाद आप चाय, कॉफी आदि ले सकते हैं। याद रहे, अगर आप चाय कॉफी नहीं पीते हैं तो सादा सफेद दूध भी ना लें। सादा सफेद दूध शनिवार के व्रत में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। शनिवार व्रत में सफेद खाने की वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। दूध में गुड़, हल्दी या केसर डालकर ले जिससे उसका रंग सफेद ना रहे। सुबह चाय कॉफी लेने के बाद जब 10-11 बजे तो आपको थोड़ी भूख महसूस होती हो तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव को काले रंग की वस्तुएं बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए शनिवार व्रत में काले रंग के फल ही ज़्यादा खाए जाते हैं। काले फलों में काले अंगूर, काले जामुन आदि खा सकते हैं। इसके अलावा केला, आम आदि मीठे फलों का सेवन भी कर सकते हैं। फलाहार करने के बाद दोपहर में 2-3 बजे जब दोबारा से आपको थोड़ी भूख महसूस हो तो आप साबूदाने की खिचड़ी, मखाने आदि खा सकते हैं। और शाम को आप दोपहर के बाद शाम को 4-5 बजे चाय के साथ भी आप थोड़े मखाने, मुरमुरे आदि खा सकते हैं। शाम के चाय के बाद हो सके तो कुछ ना खाएं। शाम को शनिदेव की पूजा अर्चना करने के बाद ही भोजन करें। शाम को शनिदेव की पूजा अर्चना करके आप भोजन कर सकते हैं। यह भोजन मीठा और बिना नमक का लिया जाता है। भगवान शनिदेव के काले रंग के प्रेम के कारण भोजन भी काले रंग का बनाया जाता है।
शनिवार के व्रत में शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, इसीलिए इस दिन सरसों के तेल से भोजन नहीं बनाया जाता। घी में भोजन बनाएं तो बहुत उत्तम रहेगा। और कोई भी व्यंजन आप आसानी से घर पर शनिवार व्रत में बना सकते हैं, जैसे कि काली उड़द की दाल की खिचड़ी, काले चने की सब्जी, काले तिलों से बनी हुई कोई मिठाई, राजमा, कुट्टू के आटे की रोटी, पराठा, पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, मीठी पूरी, गुलाब जामुन भी इसी व्रत में आते हैं। उड़द की दाल, काले तिल के लड्डू, मीठी पूरी शनिदेव को भोग लगाएं और बाद में स्वयं ग्रहण कर ले। और मसूर की दाल, मांस मछली और सादा दूध नहीं शनिवार के व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और लेना नहीं चाहिए। शनिवार व्रत के पुण्य प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है कि हम सात्विक भोजन ही करें। व्रत के दिन ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार भोजन करने से बार बार प्यास लगेगी और व्रत रखना मुश्किल हो जाएगा। मीठा और बिना नमक का भोजन व्रत के लिए उत्तम रहता है। शराब, मदिरा और मांस मछली आदि तामसिक भोजन होते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, वरना शनिदेव का कोप झेलना पड़ सकता है। मसूर की दाल का सेवन भी शनिवार को बिल्कुल नहीं किया जाता। शनिवार के दिन सफ़ेद भोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग शुक्र ग्रह से संबंधित है। शनिवार को सादा दूध पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका रंग सफ़ेद होता है। अगर दूध का सेवन करना ही है तो दूध में हल्दी या गुड़ आदि डालकर ही पिए। दूध की तरह दही भी सफ़ेद होता है, जो कि शुक्र ग्रह से ही संबंधित माना जाता है। इसीलिए दही का सेवन भी करना है तो उसमें पिसा हुआ जीरा, धनिया इत्यादि मिलाकर ही सेवन करें, नहीं तो आप ना करें। शनिवार को भोजन सरसों के तेल में बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि शनिवार को सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है। इस दिन शुद्ध देसी घी से भोजन बनाएं। शनिदेव को वैसे तो काली चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन उड़द की दाल का भोग लगाते हैं। काले तिल के लड्डू का भोग भी शनिदेव को बहुत पसंद है। शनिदेव को भोग में मीठी वस्तुएं भी भेंट की जाती हैं, जैसे मीठी पूड़ी। माना जाता है कि उड़द की दाल, काले तिल के लड्डू आदि का भोग लगाने से शनि ग्रह शांत होते हैं। शनिवार के व्रत में आप आलू खा सकते हैं। आलू खाने में शनिवार के व्रत में कोई परहेज नहीं है और व्रत में सेंधे नमक का ही इस्तेमाल करें। तो यही थी जानकारी शनिवार व्रत की कि शनिदेव को किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए, और आपको कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। यदि इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।